और हमारी पार्टी ने कश्मीर में भी बात रखी थी। हमने एक मेमोरी दिया जिसमें हमने उनको स्टेट के डिलिमिटेशन या कोई वो लेस है, एक पावर लेस इंस्टीट्यूशन के लिए लोग तैयार नहीं है यूटी असेंबली की, इसलिए स्टेट उनका एश्योरेंस दिया गया है। पार्लियामेंट में गया है, उसको जल्दी फुलफिल करना चाहिए, तभी फायदा होगा। और फिर हमने कहा फेयर स्पिरिट होनी चाहिए, निष्पक्ष और बिल्कुल पारदर्शिता से, उसमें और डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे आपको जाना चाहिए और फिर जब प्रपोजल है डोमेन में डालना चाहिए, उसके बाद ही हम सारी बात कहेंगे और कह पाएंगे। हमने जम्मू में रह रहे पीओजे की बात की, एक माइनॉरिटी की बात की, एससीज की बात की, एसटीज की बात की, ओबीसी की बात की, पहाड़ी की बात की, और हमने कहा कि और भी डिफरेंट सेक्शन जो है उनकी बात को सुना जाए, उनकी जानब जो हक और जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर इंसाफ जो है वो कमीशन पे मांग करते हैं। कि लगातार 1947 से लेकर के आज तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है और 1947 में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं उनके लिए 24 जो सीटें हैं वो वहाँ पर उनमें से 1/3 जो हिस्सा वहाँ से आया था, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो मिलना चाहिए। ST/SC समाज के लिए भी हमने रिजर्व सीटों की बात कही है। इसके अलावा गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी लोग, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खाली पॉपुलेशन को ना मान करके और सभी आधार मान करके करेंगे तो निश्चित बढ़िया। तो आप से हम जब कमीशन से मिले बड़ी खुल के बात हुई है और उन्होंने विस्तार से उनको फिगर एंड फैक्ट्स के आधार के ऊपर अपनी बात रखी है। हमने ये उनको बताया कि पिछले 72 सालों से लगातार जम्मू के साथ और यहाँ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो सफ़रर हैं, चाहे वो पीओजे के रिफ्यूजीज़ हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे जो है वो गुज्जर बकरवाल हैं, पहाड़ीज़ हैं, दिल्ली एरिया में रहने वाले लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ है। और जो 72 साल में ये जो सारे माहौल बना यहाँ अलगाववाद, उग्रवाद, उसका कारण जो है यही इस प्रकार की बातें हैं जिसने इसको प्रोत्साहन दिया। और ऐसे लोगों को इसने यहाँ का जो सिस्टम था, व्यवस्था थी, खासतौर पर जो असेंबली में सीट्स थी, तो उन्हीं की नॉमिनेशन बनी जिन्होंने उग्रवाद और लगाव किया। तो वो जो है इसका ठीक तरीके से इसका संज्ञान लेंगे और फिगर एंड फैक्ट्स के आधार पर सिर्फ पॉपुलेशन के साथ साथ टोटल एरिया कितना है, वहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, सिविल एमेनिटीज जैसे जो है एजुकेशन कितनी है, हेल्थ कितना है, कैसा है, वहाँ के लोगों के रहन सहन कितना है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ये सभी को कंसिडर करते हुए, ताकि वो जो लोग हैं, क्योंकि जो कमीशन बनेगा, असेंबली बनेगी, सरकार बनेगी, उसके आधार पर बनेगी, उन लोगों का भलाई हो, उनको तरक्की तामील मिले, तभी जो है ये हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया है, उनके सामने हमने सारे तथ्य रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ मैंने स्वयं इस डेलीगेशन का भाग था, वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, श्री सुनील सेठी जी तथा श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक एक करके हम सब ने 1947 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर तथ्यों के आधारित सारी बात रखी। एक एक डाटा हमने डिलिमिटेशन कमीशन को दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि जो 1995 में जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन, वो बहुत गलत था, बंदर बांट की गई थी, जालसाजी हुई थी। 1995 के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पावर का इम्बैलेंस रहा कि जो भारतीय संविधान के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की जाती है, उनको सामने रखकर पूरी डिलिमिटेशन की जाए। केवल पॉपुलेशन उसमें क्राइटेरिया नहीं है। 6 पॉइंट्स में से 6ठा पॉइंट पॉपुलेशन है, बाकी अन्य जो 5 पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक उनको इस पूरी प्रक्रिया में तरजीह दी जाए। वहीं हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं, 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में
1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहां से विस्थापित करके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की।